हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर स्वाति गुप्ता और आज मैं स्टॉक परफॉर्मेंस मैट्रिक्स के बारे में बात करूंगी। स्टॉक परफॉर्मेंस मैट्रिक्स निवेशकों के लिए समझना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि ये किसी स्टॉक के रिस्क, रिटर्न और ओवरऑल मार्केट बिहेवियर को समझने में मदद करते हैं। इस कैटेगरी में 4 मेन मैट्रिक्स आते हैं। फर्स्ट, बीटा एक फाइनेंशियल मैट्रिक है जो किसी स्टॉक की वोलेटिलिटी को, अस्थिरता को मापता है। यह निवेशकों को स्टॉक से जुड़े जोखिम को समझने में मदद करता है। यदि बीटा 1 से ज़्यादा है तो स्टॉक बाजार से अधिक वोलाटाइल होता है, अधिक अस्थिर होता है। उदाहरण के लिए, यदि बीटा 1.5 है और बाजार 10% बढ़ता है तो स्टॉक इस स्थिति में 15% तक बढ़ सकता है, और बाजार यदि 10% गिरता है तो स्टॉक भी 15% तक गिर सकता है। क्योंकि बीटा 1 से ज़्यादा है इसलिए मार्केट के कंपैरिजन में उसका प्राइस ज़्यादा तेजी से बढ़ता है या ज़्यादा तेजी से गिरता है। इस स्थिति में जोखिम ज़्यादा होता है। यदि बीटा 1 से कम है तो स्टॉक बाजार से कम वोलाटाइल होता है। उदाहरण के लिए, यदि बीटा 0.5 है और बाजार 10% बढ़ता है तो स्टॉक केवल 5% तक बढ़ सकते हैं। इस स्थिति में जोखिम स्तर कंपैरेटिवली कम होता है। यदि बीटा 1 के बराबर है तो स्टॉक बाजार के साथ समान गति से चलते हैं। यदि बाजार 10% बढ़ता है तो स्टॉक भी 10% बढ़ेगा। इस स्थिति में जोखिम स्तर मॉडरेट होता है, मध्यम लेवल का होता है। अगर बीटा नेगेटिव है तो स्टॉक बाजार के विपरीत डायरेक्शन में चलता है। उदाहरण के लिए, गोल्ड से संबंधित स्टॉक्स के बीटा अक्सर नेगेटिव होता है। जब बाजार गिरता है तो गोल्ड के स्टॉक की कीमत बढ़ जाती है, और जब बाजार बढ़ता है तो गोल्ड के स्टॉक्स की कीमत गिर सकती है। इसे ज़्यादातर जोखिम प्रबंधन को करने के लिए, अपने रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए, हेजिंग करने के लिए उपयोग किया जाता है। बीटा स्टॉक मार्केट में क्यों महत्वपूर्ण है? सबसे पहले यह रिस्क को एसेस करता है, जोखिम का मूल्यांकन करता है। हाई बीटा जो 1 से ज्यादा होते हैं अधिक जोखिम को दर्शाता है क्योंकि स्टॉक बाजार की तुलना में अधिक गति से चलता है। यह ज्यादा लाभ, ज्यादा रिटर्न्स दे सकता है, लेकिन इसमें हानि होने का जोखिम भी उतना ही ज्यादा होता है। वहीं लो बीटा स्टॉक्स जो 1 से कम होते हैं कम जोखिम को दर्शाता है क्योंकि स्टॉक बाजार के उतार चढ़ाव से कम प्रभावित होता है। यह स्टॉक्स अधिक स्थिर होते हैं। पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन, निवेशक अपने पोर्टफोलियो को संतुलित करने के लिए हाई बीटा और लो बीटा दोनों तरह के स्टॉक्स खरीद सकते हैं। तेजी वाले बाजार में, बुलिश मार्केट में हाई बीटा स्टॉक्स अधिक लाभ, अधिक रिटर्न दे सकते हैं। वहीं मंदी वाले बाजार में, बेयरिश मार्केट में लो बीटा स्टॉक्स नुकसान को कम कर सकते हैं और रिटर्न को स्थिर कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी, एग्रेसिव इन्वेस्टर्स जो ज्यादा रिटर्न चाहते हैं वो हाई बीटा स्टॉक्स को पसंद करते हैं क्योंकि यह स्टॉक्स बाजार से अधिक गति से चलते हैं। ये हाई रिटर्न तो देते हैं लेकिन इसमें हानि होने की संभावना, हानि होने का रिस्क भी उतना ही ज्यादा होता है। वहीं कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स लो बीटा स्टॉक्स को पसंद करते हैं क्योंकि यह अधिकतर स्थिर होते हैं और लॉन्ग टर्म सुरक्षित निवेश के लिए उपयुक्त होते हैं। इस प्रकार बीटा स्टॉक की अस्थिरता को समझने का एक महत्वपूर्ण उपकरण होता है। स्टॉक परफॉर्मेंस मैट्रिक्स में दूसरा आता है 52 वीक हाई एंड लो। 52 वीक का हाई और लो पिछली 52 वीक्स में स्टॉक्स की सबसे ऊंची और सबसे नीची कीमत को दिखाता है। 52 वीक्स हाई यह उच्चतम मूल्य होता है जो किसी स्टॉक ने पिछले 1 साल में प्राप्त किया है। इससे यह पता चलता है कि स्टॉक स्ट्रॉन्ग और स्टेबल है। वहीं 52 वीक लो
52 वीक लो सबसे कम मूल्य होता है जो किसी स्टॉक ने पिछले एक साल में प्राप्त किया है। यह स्टॉक की वीकनेस का संकेत दे सकता है और साथ ही साथ निवेश के लिए अपॉर्चुनिटी भी दे सकता है। यदि स्टॉक की कीमत 52 वीक के उच्च स्तर से ऊपर चली जाती है, जितना उसका 52 वीक हाई है उससे ज्यादा प्राइस चला जाता है, तो यह बुलिश मार्केट की ओर संकेत दे सकता है। वहीं यदि स्टॉक की कीमत 52 वीक के लो स्तर से भी नीचे गिर जाती है, जो उसका लो प्राइस था उससे भी नीचे गिर जाता है, तो यह बियरिश मार्केट का संकेत दे सकता है। उदाहरण के लिए यदि किसी स्टॉक का 52 वीक का हाई प्राइस 1000 रुपए और लो प्राइस 500 रुपए है, तो इसका मतलब है कि स्टॉक पिछले एक साल में 500 से 1000 रुपए के बीच कारोबार कर रहा था। यह आंकड़े निवेशकों को यह समझने में मदद करते हैं कि स्टॉक की कीमत समय के साथ साथ कितनी बढ़ी है या फिर कितनी घटी है। थर्ड, डिविडेंड यील्ड। डिविडेंड यील्ड यह बताती है कि निवेशक को स्टॉक की कीमत के मुकाबले में डिविडेंड से कितना रिटर्न मिलता है। इसे परसेंटेज में व्यक्त किया जाता है। डिविडेंड के बारे में मैं पहले की वीडियो में समझा चुकी हूं। डिविडेंड यील्ड निकालने का फॉर्मूला क्या है? यदि हम एनुअल डिविडेंड पर शेयर को करंट स्टॉक प्राइस से डिवाइड कर दें और उसको फिर 100 से मल्टीप्लाई कर दें, तो हमें डिविडेंड यील्ड पता चल जाती है। फॉर एग्जाम्पल, यदि कोई कंपनी प्रति शेयर 5 रुपए का वार्षिक डिविडेंड, एनुअल डिविडेंड देती है और स्टॉक की कीमत 100 रुपए है, तो डिविडेंड यील्ड कितना होगा? 5 को 100 से डिवाइड करके फिर 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5% डिविडेंड यील्ड आएगा। अधिक डिविडेंड यील्ड उन निवेशकों के लिए आकर्षक होता है जो स्टॉक से रेगुलर इनकम चाहते हैं। वहीं कम डिविडेंड यील्ड उन कंपनियों को दर्शाता है जो अपने लाभ को डिविडेंड देने की बजाय री इन्वेस्ट कर देते हैं, पुनर्निवेश कर देते हैं, ताकि कंपनी का ज्यादा से ज्यादा विकास हो सके। इसलिए डिविडेंड यील्ड निवेशकों को रेगुलर आय देने वाली स्टॉक्स का मूल्यांकन करने में मदद करता है। फोर्थ, वॉल्यूम। वॉल्यूम किसी स्टॉक्स के कुल शेयरों की वह संख्या होती है जो एक निश्चित अवधि जैसे एक दिन, एक सप्ताह आदि में खरीदी और बेची गई होती है। हाई वॉल्यूम यह दर्शाता है कि स्टॉक में मजबूती है, उस स्टॉक को खरीदने में निवेशकों की रुचि है और इसकी लिक्विडिटी अधिक होती है, इसकी तरलता अधिक होती है। वहीं लो वॉल्यूम यह दर्शाता है कि बाजार में स्टॉक कंपैरेटिवली कमजोर है, उसकी लिक्विडिटी कम है और स्टॉक खरीदने या बेचने में कठिनाई हो रही है। वॉल्यूम स्पाइक्स, अचानक वॉल्यूम में वृद्धि हो जाना। जब वॉल्यूम अचानक बढ़ जाता है तो यह महत्वपूर्ण घटनाएं जैसे इनकम रिपोर्ट आ जाना, न्यूज अनाउंसमेंट या बाजार में निवेशकों के सेंटीमेंट्स को दर्शा सकता है। अंत में हम कह सकते हैं कि स्टॉक परफॉर्मेंस मैट्रिक्स निवेशकों को जोखिम, हिस्टोरिकल प्राइस, रेगुलर आय देने वाले स्टॉक्स और स्टॉक मार्केट की गतिविधियों को एनालिसिस करने में मदद करते हैं। थैंक यू।